नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने जर्नलिज्म की बात करी, कोरोना को लेकर के हमने बात करी। आज हम बात करेंगे हमारी भारतीय संस्कृति को लेकर के, क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति निरंतर चलने वाली हमारी जीवन पद्धति है। और जब हम भारतीय संस्कृति से अपनी संस्कृति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी जो संस्कृति है वो हमारे इतिहास और हमारे समाज का दर्पण होती है। लेकिन सबसे पहले जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि संस्कृति हमारी है क्या। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विमल जैन। तो हम उनसे ही जानेंगे कि डॉक्टर साहब, बात करते हैं हम संस्कृति की। हम कहते भी हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है हमारे समाज का और इतिहास का दर्पण कहलाती है। वास्तव में संस्कृति है क्या चीज़? हमारी भारतीय संस्कृति हमारे भारतवर्ष में अनेक ऋषि मुनि महापुरुष और ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन से अपने तपस्या से समाज में अनेक मूल्य स्थापित किए हैं। उन मूल्यों को परंपरा के रूप में निरंतर रूप से प्रवाह किया है। जो मूल्य परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं वही हमारी संस्कृति का दर्पण है। ये संस्कृति हमारी वास्तव में एक जीवन जीने की पद्धति है। इसमें हम यहाँ के जीवन दर्शन, किस प्रकार से जीवन जिया जाता है, हमारे आपसी संबंध किस प्रकार के हैं, ये सब मूल्य स्थापित होते हैं। जैसे हम चर्चा करें भारतीय संस्कृति के बारे में, तो जब भगवान राम को हम आदर्श पुरुष पुरुष के रूप में देखते हैं, जब उन्होंने एक मूल्य स्थापित किया कि जब उनको राज्य तिलक होने वाला था, लेकिन पिता के वचन की मर्यादा के कारण उन्होंने राज्य तिलक छोड़कर 14 वर्ष का वनवास जाना स्वीकार किया। तो समाज में एक मूल्य स्थापित हुआ कि पुत्र हो तो राम जैसा। तो इस प्रकार के जो मूल्य स्थापित होते हैं, जैसे अपनी उदयपुर अपन राजघराने की पन्ना धाय को लें, उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान केवल राज कार्य के लिए किया। अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह सुला दिया, तो समाज में एक मूल्य स्थापित हुआ कि राजभक्ति हो तो पन्ना धाय जैसी। तो ये हमारे मूल्य हैं, ये हमें एक आदर्श स्थापित करते हैं, वो सिखाते हैं कि हम हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए किस प्रकार से जीवन जी सकते हैं और जीना चाहिए। मतलब हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि एक मिसाल कायम करना, एक आदर्श स्थापित करना ही हमारी संस्कृति का ध्येय बन जाता है। अब जी। बात आती है, जैसा कि अभी हमने कहा था कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की हम बात करें, तो ये एक निरंतर गतिशील चलने वाली जीवन पद्धति है। ये जीवन पद्धति से इसको जोड़ा जाता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्यों की जो आपने बात करी, अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जो ये जीवन संस्कृति के मूल्य हैं, ये हमारे इस समय के जीवन में किस तरीके से प्रभाव डालते हैं? हमारी जो भारतीय संस्कृति है एक जीवंत संस्कृति है। इसमें केवल मनुष्य मात्र की चिंता नहीं की गई, इसमें हर पशु पक्षी जड़ चेतन प्रत्येक के बारे में विचार किया गया है, ताकि हमारे अंतर्गत अंतर्गत संवेदनाएं विकसित हों। जैसे हम प्रातः उठते ही घूमने जाते हैं, देखा होगा कुछ लोग चींटियों के लिए आटा लेकर जाते हैं, डालते हैं। कुछ लोग ये चिड़िया पशु पक्षियों के लिए पानी परंडे गर्मियों में बांधते हैं उनके पीने के लिए। हमारे परिवार में भी हमने देखा है कि घर में जब रोटी बनती है, पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं, दूसरी रोटी परिवार के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। अर्थात हमारे यहाँ हर जीव की चिंता की गई है। इससे हमारे अंदर क्या है, मानव संवेदनाएं विकसित होती हैं। जब कोई व्यक्ति हमें कष्ट में दिखता है तो हमारे अंदर एक उसमें अपनत्व की भावना दिखती है। हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति में परमात्मा का स्वरूप है। इसी कारण से जब जानवरों की, पशु पक्षियों की, सबकी चिंता करते हैं, तो हम मनुष्य की चिंता क्यों नहीं करेंगे। तो ये हमारी संस्कृति का आदर्श है। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि हम आपस में एक दूसरे की मदद करें, सद्भाव का भाव लेकर के हम आगे बढ़ें। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि हम जानवरों को, पशु पक्षियों को लेकर के, जैसे आपने बताया, बिल्कुल गर्मियाँ आती हैं, आप घर के बाहर हम परिंदे बांध देते हैं ताकि जी। पक्षियों को पानी मिलने लग जाए। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनसे भी देखते हैं, कहा जाता है कि पेड़ अपने लिए कुछ फल नहीं खाता, बल्कि दूसरों के लिए फल देता है। नदियाँ अपने लिए जल नहीं देती, दूसरों के लिए जल देती हैं। तो ये एक परोपकार की
की जो भावना है वो हमें हमारी संस्कृति सिखाती है। दूसरी बात, एक बात डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे, जैसे हम अपने तीज त्योहार पर्वों की हम बात करते हैं कि वैसे तो कहा जाता है हमारे तीज त्योहार पर्व उत्साह का प्रतीक होते हैं, जिस दिन मन में उत्साह है उस दिन हम पर्व और त्योहार मना सकते हैं। लेकिन हमारे सारे तीज त्योहार और पर्वों के पीछे भी हमारी संस्कृति जुड़ी हुई होती है, और जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं साइंस भी इसके पीछे जुड़ा हुआ रहता है। इस बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे जो तीज त्योहार उत्सव हैं, यह इसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान है। जैसे अपनी दीपावली आती है, दीपावली वर्षा ऋतु के बाद आती है। अपन समाज में तेल के दीपक जलाते हैं, पटाखे वगैरह छोड़ते हैं। उसके वैज्ञानिक कारण ये है, जो वर्षा काल में प्रकृति में कीटाणु और मच्छर रोगाणु वगैरह उत्पन्न होते हैं, तो वो एक प्रकार से शांत हो जाते हैं। ये इसका साइंटिफिक रीज़न है। फिर उन उत्सवों के कारण हमारे जीवन में गतिशीलता बनी रहती है, एक उत्साह का वातावरण रहता है। जो निराशा का वातावरण समाज में कई बार आ जाता है, लेकिन समय समय पर उत्सव आने के कारण हम एक हर्षोल्लास से सामाजिक जीवन जीते हैं, सबके साथ मिलजुल के मनाते हैं। तो हमारे समाज में एक सकारात्मक भावना विकसित होती है और समाज के प्रति अपनत्व का भी लगाव होता है। हम सब जो ये सारे मिलकर मनाते हैं, तो हमें लगता है ये सब हमारे ही बंधु हैं, तो सबके बीच में हम मिलकर मनाते हैं, तो अपनत्व का भाव और जो नकारात्मकता है वो दूर होती है। हम एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल, आपने सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही कि हमारे अंदर से जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाती है। और वैसे भी अगर हमारी सोच को सकारात्मक हम रखेंगे तो चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थितियाँ हमारे सामने आ जाए हम उनका सामना कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसे पर्व उत्साह के प्रतीक होते हैं, वहीं ये हमें आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ करके रखते हैं। क्योंकि हम चाहे आज अपने कहते हैं ना कि मनुष्य की 3 आवश्यकता होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और इतनी अपनी इन 3 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम लोग अपने परिवार से दूर दूसरे राज्य, दूसरे शहर में जाकर के इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन जब ये पर्व आते हैं, हमारे त्योहार आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं हम अपने परिवार के पास पहुंच जाएं। बिल्कुल रेणु जी, आपने कहा कि हमारे जीवन की 3 आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ हमें 3 चीज़ें और जोड़नी चाहिए: स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान। जब ये 6 चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान और एक स्वस्थ जीवन और स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हमारी मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन जब हम मनुष्य के विकसित स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं, तो ये 6 चीज़ आवश्यक हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, हमारे बच्चे, हमारे समाज में शिक्षा का प्रसार प्रसार होगा, और जब व्यक्ति में आत्मसम्मान की भावना जीवित रहेगी, तो वो फिर एक उत्कृष्टता की ओर निरंतर आगे बढ़ेगा। और हमारी संस्कृति में, जैसे अभी आपने बताया कि पेड़ पौधों के बारे में, वास्तव में जो इस समय ग्लोबल वार्मिंग का जो चल रहा है, ये पर्यावरण का ही एक हिस्सा है। हमने तो पेड़ को माता के रूप में, तुलसी माता है, पीपल की पूजा करना है, नीम को हमने एक औषधि के रूप में लिया है। यानी हर चीज़ में हमने भगवान का वास देखा है। इसलिए देखा है कि ताकि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के चलें। हम जो उनको पूजते हैं, इसीलिए पूजते हैं कि लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा हो, और श्रद्धा होने के कारण उसका व्यक्ति क्षरण नहीं करे। और ये हमारी संस्कृति का मूल हिस्सा था। लेकिन जैसे जैसे हम विकास की तरफ बढ़ते गए, हमारा चिंतन केवल अर्थोपार्जन रह गया, पैसा, और बाकी हम सबको पीछे छोड़ते गए। आज अपन देख रहे हैं कोरोना कालखंड, धीरे धीरे ये मतलब प्रकृति अपना बैलेंस बनाती है। कहीं ना कहीं कभी बाढ़ आती है, आंधी आता है, तूफान आता है, तो प्रकृति के साथ जब अधिक खिलवाड़ हो जाता है, प्रकृति उसको स्वतः ही बैलेंस करती है। आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि प्रकृति स्वतः ही बैलेंस करती है, क्योंकि अभी हमने अपने कोरोना काल की आपने बात की है, तो कोरोना काल में हम देखें तो हम अपनी संस्कृति की तरफ लौटे। नमस्कार, नमस्ते, ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। कहा ना, हाथ मत मिलाइएगा, नमस्कार करके अपना काम चलाइएगा, कोरोना को दूर भगाइएगा। दूसरा, कोरोना के समय हम लॉकडाउन के समय में दौर से गुजरे। उस लॉकडाउन ने जो हमारी संस्कृति है ना, एक साथ मिल करके रहना, तो परिवार के सदस्यों को जोड़ करके रखा, ये पूरी चीज़ रही इसके अंदर। जी बिल्कुल। ये जो कोरोना कालखंड में जो आपने बताया कि हम एक मिलजुल कर परिवार में रहे हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा है, कई बार हमें तप के लिए, ध्यान के लिए बिल्कुल एकांतवास में जाना होता है। तो कोरोना काल को हमको उसी रूप में लेना चाहिए कि हम एकांतवास में रहेंगे, और बिल्कुल हम सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब यही है, एकांतवास।
तो उसे रखेंगे तो हम कोरोना को निश्चित रूप से हरा पाएंगे। बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कही है कि कहते हैं ना कि हम अपनी संस्कृति के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जितनी भी समस्याएँ आ रही हैं, उन समस्याओं पर हम विजय पाते हुए चले जाएँगे, चाहे वो कोरोना जैसी वायरस के ऊपर विजय पाने की बात क्यों ना हो। क्योंकि कहा जाता है कि 21वीं सदी में हमें जाना है। 21वीं सदी में हम जाएँगे तो डिजिटल युग के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, अपनी तरक्की को हमें करना होगा। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि जब आप अपनी तरक्की को कर रहे हैं, तो अपनी संस्कृति को थाम कर के आगे बढ़िएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि आपने भी देखा होगा जब तक पत्ता पेड़ से जुड़ा हुआ रहता है तब तक वो हरा रहता है। जैसे ही वो पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है, वो सूख जाता है, उसका वजूद खत्म हो जाता है, वो लोगों के पैरों तले कुचल दिया जाता है। तो वही बात हमारे साथ आती है। हम भी अपनी संस्कृति को थाम करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर जिस तरक्की को हम पाना चाहते हैं, जिन ऊंचाइयों को हम छूना चाहते हैं, हम उन ऊंचाइयों को ज़रूर छू पाएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी संस्कृति जो हमारी जीवन पद्धति थी उसको लेकर के इतनी अच्छी बातें हमसे आज आपने की है।